हाँ भाई, हाउ आर यू? कैसे हो आप? वॉइस आ रही है? गुड इवनिंग। यस सर। हाँ भाई, राम राम। कोई लिख रहा है राम राम। हाँ सुनो, कल जो पढ़ाया था वो समझ में आ गया था तुम्हें? कल जो पढ़ाया था वो समझ में आ गया था? ऐसा कम कर दो कि मेरे को भी दिखाई दे बच्चे हैं कितने। वो चैट वाले पे दिखाई देगा साइड में। रिफ्लेक्शन है। नमन करवाता हूँ ना, मैं राजस्थानी हूँ। बोर्ड पे रिफ्लेक्शन आ रही है। अभी रिफ्लेक्शन दूर कर देते हैं, क्या बात करते हो तुम। अब आ रही है रिफ्लेक्शन? अच्छा, मैं समझ गया किस चीज की आ रही है रिफ्लेक्शन। इस चीज की तो नहीं आ रही है सर। पीछे वो डोर है या फिर कुछ उसकी आ रही है? पीछे डोर भी नहीं है यार। सर आपके लेफ्ट साइड में आ रही है रिफ्लेक्शन, आपके लेफ्ट में डोर की। इधर ना। यस सर इधर ही। अब यस सर अब ठीक है, अब ठीक है। अब कम है ना? यस सर। अच्छा, हेडिंग लिखो। कल हमने क्या किया था ये बताओ। नकुल, सारे टीचर्स लेंगे धीरे धीरे। अभी मैं नोएडा से क्लास ले रहा हूँ तुम्हारी। नोएडा आया हूँ तो उधर जब बन जाएगा स्टूडियो तो फिर वहीं से लेंगे, सारे टीचर्स लेंगे। सुनो, थोड़ा सा रिवाइज करवा दे तुम पिछले लेक्चर में जो करवाया था। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ए क्या चीज है? फटाफट बोलते जाओ। एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फाई क्या है? फेज कांस्टेंट। मैं सिंपल एक इक्वेशन लिख रहा हूं। x इज इक्वल टू 5 साइन टू पाई इंटू टी प्लस पाई बाय 6। एक दो चीजें पूछ रहा हूँ। सबसे पहले एम्पलीट्यूड बताओ, एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी आएगी इसमें? 5। एम्पलीट्यूड आ गया 5। ठीक है, एम्पलीट्यूड आ गया 5। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ। 2 पाई। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई 2 पाई। टाइम पीरियड बताओ। कल से क्या था ना टाइम पीरियड का फॉर्मूला? ये सिखाया था। यस सर। यस सर। क्या आ गया टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 1 1 सेकेंड। टी इक्वल टू 0 पे
पार्टिकल की पोजीशन बताओ। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन बताओ। टू पॉइंट फाइव यूनिट। 2.5। भाई t की वैल्यू इसमें 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, हाँ या ना। साइन पाई बाय 6 दैट इज 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बोलो। साइन 30 डिग्री 1/2। तो 5/2 आ गया ना, हाँ या ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2 मीटर जो भी है यूनिट। t इक्वल टू 0। हाँ एक चीज और बताओ मेरे को, फ्रीक्वेंसी बताओ, फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी कितनी है अभी, इसको देख के बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी है। 7 1 हर्ट्ज ही है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है, ठीक है। समझ में आ गई बात। यस सर यस सर अब मेरे को ये बताओ t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या होगी। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या होगी। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं याद है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, हाँ या ना। क्या आ जाएगा यही आएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें बेटा जी बोलो। नो सर। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, अब t की वैल्यू 0 पुट करो इसमें, ये क्या चीज आ जाएगी, ऐसा आ जाएगा। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, बोलो भाई। यही होती है। क्या बात समझ में आ गई है बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई। यस सर। पक्का यस सर। एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई ये बात। अब मैं तुमसे ये पूछूं, t इक्वल टू 0.25 सेकंड पे पोजीशन बताओ। t इक्वल टू 0 पे पोजीशन बताओ। इसको देखो फटाफट सॉल्व करता हूं मैं। t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4। बेटा जी ये बात समझ में आई। यस सर। तो ये क्या आ जाएगा 5/2। यस सर। तो ये क्या बन गया 5/2 प्लस 5/6। ये सॉल्व करना आता तुम्हें, यस सर।  sin 90 प्लस थीटा क्या होता था, 5/2 प्लस 5/6 क्या होता था 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा 1/2 क्या होता है 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 1/2 क्या होता
cos थीटा ये देखेंगे ये सेकंड क्वाड्रेंट है और 90 का मतलब चेंज, Yes, sir. तो ये क्या बन जाएगा cos 30 डिग्री बन जाएगा ये। अरे यार इसी की वैल्यू देखो ना, cos थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यही तो चीज बनी, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, बोलो। Yes, sir. तो ये वैल्यू कितनी आएगी, √3/2, हाँ है ना। तो x की पोजीशन क्या आ जाएगी 5, और ये पूरी चीज सॉल्व हो गई, क्या आ जाएगी √3/2, दैट इज 5 √3/2 आ जाएगा, है ना। अभी 2 क्लासेस 2 या 3 क्लासेस और लूंगा SHM की। सर ये साइन यहाँ पे ऐड कैसे हुए सर, ये वाला? कौन सा, मैंने ये पूछा t = 0.25 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है, तो पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये है, तो t की वैल्यू क्या पुट करोगे तुम 0.25, दैट इज 1/4, यस सर यस। तो 2 से 4 से गायब होगा तो नीचे π/2 बन जाएगा ये, यस सर। तो क्या बन गया π/2 + π/6, इसको तो सॉल्व करना आना चाहिए तुम्हें, वो मैंने एक बार फिर से बता दिया यहाँ पे। दैट इज साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी आपको, तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, हाँ है ना। Yes, sir. अब ठीक है, अब समझ में आ गया। ठीक है, बेटा बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, नकुल आई बात समझे। कोई बैकग्राउंड में बोल रहा है, क्या नाम है पहले नाम बताना। आयुष्मान, आयुष्मान जब बैकग्राउंड में बात कर रहे हो ना तो फिर अपने आप को म्यूट रखा करो, ठीक है, क्लास में डिस्टरबेंस होती है। कैंसिलिंग है, 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं, बस इस इक्वेशन में t की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया, जैसे t = 0 की वैल्यू पुट करके सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व कर दिया। बात समझ में आई। नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं, अब ये पता चल गया ना इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। Yes, sir. ठीक है, तो एक चीज सोचो तुम, एक पार्टिकल ही है, ये इसकी मीन पोजीशन है और ये इन दोनों लेवल्स के बीच में इसका a एम्पलीट्यूड है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड t0 या t है इसका टाइम पीरियड, तो ये बताओ इसको यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यार बताओ, इसको यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, T/4. t/4, तो t = t/4 पे पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, फिर ये जब यहां से वापस यहां पे आएगा इस टाइम पे टाइम क्या हो जाएगा, T/2. फिर ये जब यहां से यहां पहुंचेगा तब टाइम क्या हो जाएगा, 3T/2.
फिर ये यहां से यहां पहुंचेगा, फिर टाइम क्या हो जाएगा, बोलते जाओ। तो एक टाइम पीरियड के बाद में तो पार्टिकल वापस से अपने मोशन को रिपीट करता ही है। ये बात समझ में आ गई सबको बेटा जी? ये बात समझ में आ गई सबको? यस कि सर। पार्टिकल एक टाइम पीरियड के बाद में अपने, अब देखो अगर मैं इसको यूं लिखूं, y इक्वल टू ए साइन कुछ ना कुछ इंटू टी प्लस फाइव। अब ये समझा रहा हूं इक्वेशन क्या है। ये जो कुछ ना कुछ लिखूंगा ना, वो यहां लिखूंगा। अब देखते हैं उसको लिखना क्या पड़ेगा मेरे को। पहले ये बताओ, साइन के अंदर ये जो चीज होती है, ये हमेशा क्या होता है, एक एंगल ही होता है या नहीं होता? यस सर। साइन का जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज ऑलवेज एन एंगल। तो फाई की तो वैल्यू ही एंगल में आएगी, π/2 रेडियन, π/6 रेडियन, हाँ है ना, जो भी रेडियन में आएगा, हाँ है ना, एंगल या डिग्री बोल दो आप। अगर ये टाइम है तो यहाँ पे जो चीज आएगी उसकी भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, समथिंग एंगल अपॉन सेकंड। यस सर। बहुत बढ़िया। अब तुम्हें ये बताया t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहीं पे था, तो जैसे t इक्वल टू 0 पुट करोगे, यहाँ पे कोई भी चीज हो, ठीक है, यहाँ कोई भी चीज हो, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो t इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, बोल दे जाओ। या t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या होनी चाहिए, यहां से तो स्टार्ट हुआ है ना, क्या होनी चाहिए y वैल्यू? ए साइन 5। 0, हाँ है ना, साइन 5। भाई t इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, यहां से तो स्टार्ट हुआ है। t/4 पे क्या होनी चाहिए, a पे, फिर t/2 पे क्या होनी चाहिए, 0 पे, फिर 3t/4 पे क्या होनी चाहिए, -a पे, हाँ है ना? यस सर। क्या लॉजिक समझ में आ गया? और फिर t पे क्या हो जानी चाहिए, फिर से 0। ये बात समझ में आ रही है? अब क्या हुआ, बात ऐसी है इसमें, बात ऐसी है इसमें कि ये तो 0 हो गया, ये तो देख के ही पता चल गया। तो y इक्वल टू ए साइन, क्योंकि इनिशियली देख के पता चल गया एक चीज क्या होगी, फाई, ये तो पता ही है ना, फाई क्या बताता है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की स्टेट बताता है, वो तो पता चल गया। अब यहां देखना कि वो क्या चीज आएगी। अब मेरे को एक चीज तो पता है बहुत अच्छी तरह से, यहां पे एंगल आना चाहिए, ठीक है, क्या आना चाहिए, एंगल आना चाहिए। अगर मैं इसको यूं लिख देता हूं 2π/t, अब देखो कितना बढ़िया काम है। t की वैल्यू तुम पुट करो 0, y की वैल्यू क्या आएगी, बोल दो जाओ फटाफट। सर ए साइन सर एम्पलीट्यूड। t की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू क्या आएगी, जरा देखो, ये 0 पुट कर दोगे, t इज द टाइम पीरियड, 0 0 0 सर 0 आएगी। t/4 पे पार्टिकल कहां होगा, t/4 पे। एक्सट्रीम पोजीशन। तो अब जरा ये वैल्यू एक बार तुम पुट करो t/4, देखो ये सॉल्व होगी क्या आता है। मेरे हिसाब से देखो t से t गायब हो जाएगा, हाँ या ना? अरे यार तुम मेरी बात नहीं समझे, मैं देखो बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर इस t की जगह आप पुट कर दो, क्या पुट कर दो, t/4, हाँ या ना? तुम्हें पता है t/4 में पार्टिकल एक्सट्रीम पे होकर यहां से स्टार्ट कर रहा है, तो इस t से ये t गायब हो जाएगा, इससे ये गायब हो गया। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 1। तो y की वैल्यू a आ रही है, एक्चुअली में भी यही भी आ रही है चीज, हाँ या ना? नहीं यही बात समझे, यस सर आ गई। अब क्या करो, अब क्या करेंगे हम, t/2 पुट करेंगे, तो t/2 पे पार्टिकल कहां जाने चाहिए फिर से, मेन पोजीशन तो जरा इस वैल्यू की जगह, इस वैल्यू की जगह आप पुट करो t/2, क्या आ रहा है देखो,
साइन पाई, साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0. 0. तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0. t/2 पे लिखा भी t/2 पे यहाँ पे होना चाहिए, हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं? यस सर। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ 3t/2 पे क्या होगा? क्या हुआ यार, सब कुछ गायब हो गया है ना? एक मिनट करो। देखा इतनी देर में गायब सब। वापिस स्टार्ट से करना पड़ेगा क्या? देखो सेव भी हुआ होगा कुछ। नोट्स तो मिल जाएंगे बाद में। बाद में मिलेंगे, अभी नहीं हाँ, मिलेंगे। अभी नहीं। ठीक नोट्स है, तो हम निकाल लेंगे। कोई बात नहीं। हाँ भाई, ये बताओ वॉइस आ रही है अभी? यस सर। चलो ये बताओ, जो बताया वो समझ में आ गया था तुम्हें? यस सर। यस सर। तो और ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, तुमने चेक कर लिया कि y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, वो पोजीशन बता रहा है, हाँ या ना? इक्वेशन है वो वही चीज बता रही है जो एक्चुअली में हो रहा है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब है ना हेडिंग लिखो फेजर्स। बोलते इसको फेजर है, लेकिन तुम्हें ऐसे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मैं करूंगा क्या, एक मैं ऐसा काम करूंगा कि सर्कुलर मोशन और एसएचएम को आपस में रिलेट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? बोलो भाई, क्या कर रहा हूं? रिलेशन ऑफ एसएचएम एंड सर्कुलर मोशन। आपस में रिलेट कर रहा हूं। ऐसे सोचो कि ये एक सर्कुलर पाथ है, इसके अंदर है ना एक मक्खी है वो उड़ेगी, ठीक है, हनी भी मान लो, और ये एम मास है और ये एसएचएम करेगा इस एम्पलीट्यूड में। दिस इज एम्पलीट्यूड। एक चीज बताना मेरे को, थोड़ी देर बाद में जब ये मक्खी यहां से स्टार्ट हुई उड़ना, तो अगर ऊपर से लाइट डाली जाए तो इसकी शैडो कहां बनेगी? इस ब्लॉक पे बनेगी। खास बात ये है इसके लिए कि इसके घूमने का जो टाइम पीरियड है ना, वो मान लो 4 सेकंड है। 4 सेकंड में ये हनी भी है, ये पूरा एक चक्कर काटती है। आई बात समझ में? तो भैया बताओ यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा इसको? 1 सेकंड। यहां से यहां पहुंचने में 1 सेकंड। यहां से यहां 1 और यहां से यहां 1। और मैं कुछ ऐसा सिस्टम सेट किया कि ये जो एसएचएम कर रहा है ना मास, इसका भी जो टाइम पीरियड है
वो भी 4 सेकंड ही आ गया। और क्या मान के चल रहा हूं, ये जो रेडियस है इस सर्कल का, जो रेडियस है और ये जो एम्पलीट्यूड है, दोनों इक्वल है। कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. ओ सर। अच्छी तरह से बात समझ में आ गई सबको? यस सर। अब जब तुम्हें ये बात समझ में आई गई तो एक चीज ध्यान से देखना, ये यहाँ पे होगा, ये जब यहाँ पे पहुंचेगा, देखो ये यहाँ पे था, यहां से जब ये चीज यहाँ पे पहुंचेगी तो इसकी शेडो इसके ऊपर ही बनेगी, फिर यहां से यहाँ पहुंचेगा फिर से इसकी शेडो इसके ऊपर बनेगी, फिर जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तब भी इसकी शेडो इस पे बनेगी, फिर जब वापस यहाँ से आएगा फिर भी शेडो इसके ऊपर बनेगी। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। दोनों Yes, चीज sir. आपस में रिलेट हो रही है। यस सर। बहुत बढ़िया। मेरे को एवा बताओ, इट मींस मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो रेडियस है इसको सीधा ही मैं इससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एम्पलीट्यूड से। ठीक है, एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यस सर। एक चीज देखना, एक पूरा चक्कर काट रहा है, इसमें टाइम लग रहा है 4 सेकंड, इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी? पूरा चक्कर काटेगा, कितने एंगल से घूम जाएगा एक चक्कर काटने में? 2 by तो एंगुलर स्पीड क्या है? 80. हाँ है ना? याद रखना, ये एंगुलर स्पीड है। अभी क्या चीज है ये? एंगुलर स्पीड। दोनों बातों में अंतर है, एंगुलर स्पीड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हाँ है ना? दोनों चीजें अलग होती है। बस मैं रिलेट कर रहा हूं, सर्कुलर मोशन को एसएचएम के साथ रिलेट कर रहा हूं मैं, ताकि प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान हो जाए एसएचएम में। क्या ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? यस सर। ठीक है, तो जब ये ऐसा होगा, ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, ये एंगल है ओमेगा टी प्लस फाई है। ये एंगल क्या है? ये ओमेगा टी प्लस फाई है। मेरे को ये बताओ, अगर ये ओमेगा टी प्लस फाई है तो ये जब लाइट डालोगे तो इसकी ये जो शेडो तो इतनी दूर में बनेगी, ये शेडो बनेगी। हाँ या ना? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. ये जो शेडो बनेगी इसकी लेंथ कितनी होगी? ये तो एम्पलीट्यूड ही है। कुल मिला के बात ये है कि आपको ये दे रखा है, ये एंगल दे रखा है ओमेगा टी प्लस फाई, ये ए एम्पलीट्यूड है, और आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। कितनी आएगी? अगर मैं इसको x बोल दूं तो ये x की वैल्यू कितनी आएगी? अरे यार, ये जो एंगल वही एंगल ये होगा। हाइपोटेन्यूज दे रखी है, सामने वाली साइड क्या होती है? साइन थीटा होती है। नहीं है बात समझ में? Yes, sir. यस सर। आ गई। आ गई। तो x किसके बराबर आ जाएगा? a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यही चीज आ रही है। Yes, sir. नकुल पूछा सर एंगुलर स्पीड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम है तो डिफरेंस क्या है? बाद में बताऊंगा, पहले तो बस ये बोल रहा हूँ कि है डिफरेंस, वो बाद की बात है एक बार। ठीक है, अब मेरे को एक चीज देखो, इसमें ध्यान दो। इसका मतलब अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में चल रही है और उसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड अगर सेम है, ठीक है, तो ये जो पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ पे चल रही है, इसकी इस एक्सिस के ऊपर अगर मैं इसका प्रोजेक्शन ले लूं, प्रोजेक्शन तो तुम समझते हो, प्रोजेक्शन ले लिया, इसको एक वेक्टर मान लो, इस वेक्टर का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन मान लो। जो प्रोजेक्शन है वो क्या बताता है? पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या बताता है? बोलते जाओ, क्या बताता है? पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताता है। और इसका प्रोजेक्शन, कौन सा कलर यूज करें, सारे कलर तो खत्म हो गए, कुछ नया कलर लाएंगे। ठीक है, मेरे को ये बताओ, ये वाला प्रोजेक्शन कितना आएगा इसका, ये वाला प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन कितना आएगा? A cos omega t plus 5. ये प्रोजेक्शन आएगा a cos ओमेगा टी प्लस 5, यही आएगा ना? Yes, sir. अगर इस चीज को, ये मैं बोलता हूं वाई एक्सिस पे ये चीज आ रही है, अगर मैं इस चीज को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या चीज बन जाएगी, जरा ध्यान से देखो। velocity, वेलोसिटी बन जाएगी, हाँ है ना? ये चीज वेलोसिटी बन जाएगी, हाँ है ना? यस हो सर। जाए- तो v बाय ओमेगा क्या बनेगा? बेटा फिर से आवाज आ रही है बैकग्राउंड में, ये चीज क्या बन जाएगी? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो, वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? V by omega. v बाय V by omega. तो इसको लिख लो, इतनी बात को लिख लो। फिर बताता हूं आगे की बात। मैं एक पेज आपको है ना, ये लिख लिया तुमने? yes sir, मैं एक चीज, आप है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ये चीज लिख लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम।
सर ले लिया। और लिखो प्रोजेक्शन ऑफ, अब मैं जो बोल रहा हूं उसके साथ में एक अलग से 2 पॉइंट लिख लेना, लिखो प्रोजेक्शन ऑफ दिखाई दे रहे है तुम्हें जो मैंने ड्रॉ किया है? यस सर। No, sir. अब थोड़ा और बेटर दिखाई दे रहा होगा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो देखो देखो द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इसको ए वेक्टर मान लो, वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस, on x axis, on x axis, on x axis gives position as a function of time, gives position as a function of time. Next point लिखो projection of a vector, projection of a vector, projection of a vector, a vector on, projection of a vector on y axis represent v by omega, that is velocity upon omega. हाँ है ना? क्या बात समझ में आ गई सबको? बोलो भाई, यस सर। दिखाई दे रहा है आराम से? Yes, sir. ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? फेज। क्या रिप्रेजेंट करता है? Phase. फेज। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं। Yes, sir. सर एक्स एक्सिस में भी ये लिख सकते हैं ना हम v by ओमेगा। हाँ, अभी मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, ऐसा सब कुछ कर कर बता रहा हूं। पहले तो मैं इसको फील करवाता हूं तुम्हें अच्छी तरह से। स्क्रीन दिखाई दे रही है आराम से? क्लियर है बेटा? स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है? Yes, sir. यस सर। ये एक पार्टिकल ऐसे चमक रहा है, दिखाई दे रहा है तुम्हें? यस सर। यस सर। अब देखो, अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं इसकी, ये तो स्प्रेड है सॉरी, एम्पलीट्यूड कम कर दूं तो एम्पलीट्यूड कम हो गया इसका। यस सर। एक्सिस दिखाता हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन गए। तुम खुद देख के बता सकते हो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे इसकी, पार्टिकल की? मीन पोजीशन। Sir, mean position पे. अब देखो, अब एक्चुअली तुम ये देखो इसका सर्कुलर व्यू देखो ध्यान से। अगर देखोगे ये पहले वाली जैसी बात है कि एक मक्यूड्री है, लेकिन इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर क्या देगा? देखो, इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर क्या दे रहा होगा? लॉजिक समझ में आ रहा है तुम्हें? क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा बताओ बेटा जी? बोल नहीं रहे तुम। अब 3D व्यू दिखाता हूं इसका।
अब इनको एक साथ देखो, ये SHM ही कर रहे हैं सारे के सारे पार्टिकल्स, ऐसे सोचो तुम। Yes, sir. Yes, sir. देखो अब इसको ध्यान से देखो, ये SHM की तरह लग रहा है तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. एम्पलीट्यूड बढ़ा दोगे तो इस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा? Sir, Increase. increase हो जाएगा. इंक्रीज हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? Yes. ठीक है, तो मतलब हम ये एनालॉजी लगा सकते हैं ना आराम से, सर्कुलर की और इसकी एनालॉजी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? Yes, sir. बहुत बढ़िया। क्या करवाना चाहिए, ये वाला देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब देखना, इस पार्टिकल को देखना, रन कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? इसने जस्ट उल्टा चलाया है इसको, इसने गलत चलाया है, मैं बता देता हूं अभी क्यों। एक बार बताना, अभी इस पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी है? इस पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन है, अभी इसकी वेलोसिटी कैसी है? Negative. पॉजिटिव है नेगेटिव है? देख लो, एक बार फिर से दिखा देता हूं, रन कर रहा हूं, देखो कैसी है वेलोसिटी? Sir, negative. नेगेटिव है। Negative. लेकिन ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस पॉजिटिव ही होती है ना, तो इसके ऊपर तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी ना यार, तो गलत Yes, बनाया है ना इसने, क्योंकि इसके लॉजिक के हिसाब से तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, जबकि वेलोसिटी है कैसी? Negative. Negative. नेगेटिव है। तो इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूंगा, लेकिन तुम इसको देखो, ये देखो इसकी छाई बन रही है ना इसके ऊपर, इसने बस जस्ट उल्टा चला दिया इसको गलती से। अब मैं इसको सही चला दूं, सही कैसे चलेगा वो देखना। सही देखो कैसे चलेगा। मैं कहता हूं इसको ऐसे चलाना चाहिए। देखो ये जब यहां पे पहुंचेगा, ये पार्टिकल जब यहां पे पहुंचेगा, तो इसको आप यहां पे भी बना सकते हो और यहां पे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी इस बात में। No, sir. लेकिन यहां बनाने से फायदा क्या होगा कि वेलोसिटी कैसी आ रही है इस टाइम पे? Negative. Negative. आया ना? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कैसे घुमाएंगे? पहले हम इसको ऐसे घुमा रहे थे ना, अब हम इस वेक्टर को कैसे घुमाएंगे? ऐसे घुमाने से फायदा है। देखो जब ये यहाँ पे था और जब ये इधर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव ही आ रही है वेलोसिटी, समझ में आ रही है बात? फिर जब ये नीचे आ रहा है तो नेगेटिव हो रही है वेलोसिटी, प्रोजेक्शन तो सेम ही है, और जब ये इधर से इधर जा रहा है तो भी वेलोसिटी नेगेटिव ही है, फिर ये इधर से इधर जा रहा है तब भी वेलोसिटी। अब लॉजिक समझ में आ रहा है तुम्हें? ये ज्यादा बेटर है ना? yes, sir. Yes, sir. तो कैसे घुमाना चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. Clockwise. घुमाना चाहिए, और क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। तो ये लो यार, बन गया ना सिस्टम, पूरा तैयार हो गया। और ओमेगा टी प्लस 5, और कैसे घुमाना है इसको?
इस सेंस में घुमाना है, हाँ है ना। अगर तुम ऐसे करोगे तो सारी चीजें एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट हो जाएंगी, अगर पहले वाला देखोगे तो उससे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, लॉजिकली लग रही है ना मेरी बात सही, या तुम्हें क्या लग रहा है सही Yes. बनाया बनाने वाले ने? बोलो, तो लिख लो ये चीज फेजर के अंदर, इसको कैसे घुमाना हमेशा? Clockwise. Clockwise. क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज लिख लो ये चीज। अब आगे देखो, अब ये तो मैंने काफी करवा दिया, एक बार फिर भी दिखा देता हूं। समझ में आ रहा है लॉजिक? बस इसको जस्ट उल्टा चलाना था। बोलो, यस सर। एक बार और देख लो। ये इसकी इक्वेशन है, एम्पलीट्यूड चेंज करोगे तो देखो क्या चेंज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, हाँ या ना। ओमेगा 1 था, मतलब एक चक्कर 1 सेकंड में काट रहा है, एक चक्कर कितनी देर में काट रहा है? अब देखो ओमेगा का क्या इफेक्ट समझ में आ गया, क्या होता है, क्या हो रहा है ओमेगा का इफेक्ट, क्या हो रहा है? सर इस सिस्टम में तो हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया ना, अगर स्ट्रेच करेंगे तो कैसे घुमाएंगे? तुम्हें यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मैंने स्प्रिंग का था ही नहीं, आप इधर से चलाओ इधर से चलाओ, आपको चलाना तो इसको ऐसे ही पड़ेगा जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने बताया। आप चाहिए यहाँ से स्टार्ट करो तो भी आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो जाना तो आपको यही पड़ेगा, जब तक वेलोसिटी पॉजिटिव तो ऊपर की तरफ जाओगे, वेलोसिटी नेगेटिव है तो लोअर हाफ में घूमेंगे, हाँ या ना। कहीं से भी स्टार्ट कर दो चाहिए। ओके सर। पक्का समझ में आ गई ये बात? यस सर। ठीक है, जब ये बात समझ में आ गई तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई, तो अब आगे की बात समझते हैं। अब इसका यूज क्या क्या है, देखो हम इसको यूज कैसे करेंगे। भाई पढ़ तो लिया पर यूज भी तो करना आना चाहिए। सिलेक्ट करने से हुआ क्या, मैं तो इसको सर्कल बनाना चाहता हूँ, तो एक ओ ये बढ़िया है। सर्कल बन गया, ये ए एम्पलीट्यूड हो गया। थोड़ा बढ़िया नहीं बना, और बढ़िया बनाने दो एक बार। अब ठीक है, यस सर।
ये ए एम्पलीट्यूड है, ये एंगल क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव है। समझ में आ गया सबको? यस Yes. सर। अब देखो, आपको ये बताना है इफ x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, देन फाइंड फेज कांस्टेंट। क्वेश्चन लिख लो साथ साथ में। एट फर्स्ट पार्ट x is equal to 0 dx by dt greater than 0. Second part x is equal to 0 dx by dt less than 0. Third part x is equal to a, ये बताओ x is equal to a होता है तो वेलोसिटी क्या होती है यार? तो ये तो जीरो ही होती है जब x इज इक्वल टू माइनस है, तो भी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो ये चीज तो देने की जरूरत ही नहीं, तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड ही है। x इज इक्वल टू a बाय रूट टू, क्या तक बात समझ में आई तुम्हें? अब सॉल्व करना है इसको। एक चीज बताओ, ये क्या कर रहा है, x की वैल्यू 0 है ना, और वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? Supposed to. तो पार्टिकल को यहां बनाऊं या यहां बनाऊं? x की तो वैल्यू ये x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है और ये v बाय ओमेगा, हाँ या ना? तो यहां पे बनाऊं, ऊपर बनाऊं या नीचे बनाऊं इसको? ऊपर। ऊपर। फेज कांस्टेंट का जब t इक्वल टू 0, तो जब t इक्वल टू 0 है तो ये पूरा का पूरा एंगल ही किसके बराबर आ जाएगा? t इक्वल टू 0 पे Sir, 5. फाई के बराबर हो। तो ये बताओ फाई की वैल्यू क्या होगी इस वाली सिचुएशन के लिए? यार तुम खुद ही बता रहे हो, अभी तो बताया था तुमने। फिर फाइव कैसे हुई सर? पूरी वैल्यू से रिपीट करना। t इक्वल टू 0 फेज कांस्टेंट कब कैसे निकालोगे? जब t इक्वल टू 0 तभी निकालोगे फेज कांस्टेंट, पार्टिकल की पोजीशन और Yes, वेलोसिटी sir. का आइडिया हो तो मैं ये कह रहा हूं बेटा, इस पॉइंट पे अगर देखा जाए, मैंने कहा इस सिचुएशन को देख के आपको पता चल गया पार्टिकल यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, आपने कहा कि यहाँ पे होगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये वाली लाइन कुछ यहाँ पे होगी, तो ये वाला एंगल क्या होगा उस केस में? इस व्हाइट और इस ब्लू लाइन के बीच का एंगल क्या होगा यार? 0 होगा, हाँ या ना? तो इस केस में Yes, फेज sir. कांस्टेंट क्या हो गया? 0। सेकंड वाले केस में देखो पार्टिकल कहाँ होगा, या ऊपर होगा या नीचे होगा? इस बार वेलोसिटी नेगेटिव है, नीचे। सर नीचे। नीचे होगा। तो अब ये बताओ, ये ब्लू वाली लाइन नीचे यहाँ पे बनेगी, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? बोल जाओ यार, कितना होगा ये एंगल? तो पाई से 180 डिग्री। पाई आ गया यार। मेरे को एक बार बताओ, इस केस में पार्टिकल कहाँ होगा? सर यहाँ- फर्स्ट में जीरो क्यों आया? यार ये एंगल क्या होगा? जब तुमने बोला पार्टिकल यहाँ होगा, तो ये ब्लू लाइन भी तो यहीं बनेगी और ये दोनों यहीं बनेगी, तो ये एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच का? जीरो। बस। तो अब बताओ मेरे को, सेकंड में सेकंड में पार्टिकल यहाँ होगा, तो यहाँ से ही तो एंगल मेजर करोगे, तो ये एंगल कितना हो गया? पाई है। पाई है। तो बस यही तो बात है, हाँ है ना? अब बताओ इस केस में पार्टिकल कहाँ होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कहाँ पे होगा ये बताओ? कंडीशन देख लो। सेकंड। सेकंड, तो फाई की वैल्यू कितनी आएगी? 5/2। 5/2। अरे वाह, शाबाश। इस केस में फाई की वैल्यू कितनी आएगी?
5/2 है? सर 3π/2 ये वाला एंगल होगा ना यार, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज ही एंगल मेजर करोगे ना, ऐसा तो नहीं इधर से मेजर कर लोगे। कितना आएगा? अब सुनो, इसको देखो ध्यान से, वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव है Negative. नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव है, तो पार्टिकल किधर होना चाहिए? लोअर हाफ में या अपर हाफ में? सर लोअर। लोअर हाफ। लोअर हाफ में होना चाहिए। तो और x की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो इसके राइट साइड में होनी चाहिए, लेफ्ट साइड में होनी चाहिए? राइट। सर राइट राइट। तो पार्टिकल की पोजीशन कुछ यहाँ पे आनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है और पोजीशन क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पोजीशन ये चीज है और वेलोसिटी नेगेटिव ये चीज है, हाँ या ना? अब मेरे को Yes. बताओ, अगर ये डिस्टेंस a/√2 है तो ये एंगल कितना होगा? ये a है, निकाल सकते हो तुम आराम से। नहीं निकाल सकते? वाह यार, 45। 45 डिग्री होगा। अब बताओ फेज कांस्टेंट क्या आएगा इस केस में? 5/4। 5/4 क्यों आएगा? ये एंगल कौन? 135। 135 π/4 प्लस π/2, हाँ या ना? यस सर। कितना आ गया ये? Yes, sir. बोलो। 3π/4। बहुत बढ़िया, अब समझ में आ गया फेज कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। अब कैलकुलेट तुम कर बताना मेरे को। अब बताओ फेज कांस्टेंट क्या आएगा इस केस में? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर फिफ्थ पार्ट में सर 3π/4 है सर, आपने 2 लिख दिया। बिल्कुल 3π/4 है। अब देख लो, सर 5π/4। अभी चेक कर लेते हैं। पार्टिकल की पोजीशन नेगेटिव में होगी, 350। पॉजिटिव तो ऊपर आएगा, हाँ या ना? यस सर। ऊपर आएगा। तो आपको एक्चुअली में ये एंगल निकालना होगा ना, तुम्हें ये पता है ये π/4 होगा, तो 2π माइनस π/4 कर दो, कितना आ जाएगा? 7π/4 आ जाएगा। यस सर। Yes, sir. अब लॉजिक समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। Yes. फेज कांस्टेंट फटाफट ही आ जाएगा ना इस केस में। अब एक बार बताओ, अब निकालो फेज कांस्टेंट। फिफ्थ पार्ट, a/√2, एक्स इसके इस तरफ, वेलोसिटी नेगेटिव, नीचे तो ये बन गया, एक्स की वैल्यू क्या है? a/√2, तो ये वाला एंगल आ जाएगा आपके पास 45। यहां से टोटल एंगल मेजर करना आपको। इसका बताओ फटाफट आंसर क्या आएगा? ये बताओ, समझ में आ रहा है तुम्हें SHM? सर 5π/6 होगा। 7π/6। अभी देखते हैं क्या होगा। 7π/6।
अब देखो a/2 पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, ये कुछ यहाँ पे आएगा, हाँ है ना? यस सर। आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी है, a/2 है, तो ये बताओ ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री या 30 डिग्री? सर 60। 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री बोलो तो पाई/3, में पाई/2 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा ये, 5 पाई/6 आएगा। यस तो इसमें फेज कांस्टेंट आ गया 5 = 5 पाई/6। ये बताओ क्या ये पूरा का पूरा समझ में आ गया तुम्हें? Yes, sir. लिख भी लिया साथ साथ में? यस सर। Yes, sir. तो नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं, बोलो। यस अगर मैं एक चीज चेंज कर दूं इसके अंदर, मैं इसको उठाकर लेकर जाना चाहता हूं दूसरी जगह, पर पता नहीं कैसे जाएगा। कोई बात नहीं, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। कोई बात नहीं, सुनो, अगर मैं लास्ट वाली इक्वेशन ऐसे लिख देता, ठीक है, ठीक है, मेरे तो एक बार बता दो तुम, इतनी देर से मैं ये वाला एंगल ले रहा था ना, यहां से ले रहा था ना एंगल, अगर मैं इक्वेशन इस फॉर्म में रखने लग जाऊं तो जरा एक चीज बताओ, t = 0 पुट करो, ठीक है, और मैं कहता हूं कि पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, तो t = 0 पे पार्टिकल की क्या पोजीशन आनी चाहिए, पार्टिकल की क्या पोजीशन आनी चाहिए, बताओ जल्दी। ए आनी चाहिए। अरे वही पार्टिकल अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है मतलब SHM यहां से स्टार्ट हुआ, हाँ या ना? अब चलो जरा t की वैल्यू 0 पुट करो तो बताओ फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। अरे यार x = a cos, ये तो वैल्यू 0 ही हुई, t = 0, तो बताओ फाई की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए ताकि x की वैल्यू a के बराबर आए, सर 0 0 0 होनी चाहिए ना। इसका मतलब इसके अंदर, इस केस के अंदर जब आप इक्वेशन इस फॉर्म में लिखोगे तो इस केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एंगल यहां से मेजर करने स्टार्ट करोगे। क्या बात समझ में आई है? नहीं, जब आप ये वाली इक्वेशन लिखोगे तो आपको एंगल यहां से मेजर करना शुरू करना पड़ेगा। आप साइन की फॉर्म में लिखोगे तो आपको एंगल यहां से मेजर करना शुरू करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। पक्का? तो अगर मैं इस इक्वेशन के हिसाब से देखूं, इस इक्वेशन के हिसाब से देखूं तो इस केस में फेज कांस्टेंट क्या आता, इस इक्वेशन के हिसाब से देखता तो पार्टिकल यहां होता था, लेकिन अब आपको एंगल कहां से मेजर करना होता है, यहां से ना, तो क्या आ जाता फेज कांस्टेंट बताओ, इसके अंदर फेज कांस्टेंट क्या आ जाता,
ये आ जाता? यार बोल ही नहीं रहे तुम। यस सर। लॉजिक समझ में आ गया? कॉस में कहां से स्टार्ट करना और साइन में कहां से स्टार्ट करना है। तो जितने Yes, भी sir. है, Yes, उन sir. सब में π/2 क्या कर देते तुम, ऐड करते या माइनस करते? रिपीट करना। चलो मेरे को ये बता दो, आपको ये पता चल गया ना, अब जो भी पिछले केस थे, अगर मैं इस इक्वेशन को साइन की जगह कॉस कर दूं तो सबके फेज कांस्टेंट आ जाएंगे आपके। यस सर। यस सर। बस यही बात बता रहा हूं मैं तुम्हें। ये बताओ, ये जो बताया वो सारा समझ में आया तुम्हें? Yes, sir. टाइमिंग का भी ऐसे ही करते हैं इसके अंदर। काफी हो गया है या बहुत है? और बताऊं या काफी पढ़ा दिया? काफी पुरानी। काफी सर बहुत है। काफी है। Yes, sir, बहुत है। बहुत है? चलो ठीक है यार, बहुत है, एंजॉय करो तुम। थैंक यू सर। ओके बच्चे, बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।